हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा। छुट्टी का दिन था, आराम सब लोगों को मिला होगा। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल को एक्सपायरी है, तो इस चीज़ पे हमें गौर करना होगा कि रेंज क्या बन के आने वाली है और ये तेज़ी कहाँ तक हमें लेके जाएगी 17,300 रुपये के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लेवल्स की, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस कल के दिन फेस करने वाला है निफ्टी, वो 17,300 का लेवल फेस करने वाला है। तो कल के दिन अगर 17,300 का लेवल टूट जाए तो यस, ये तेजी 17,500 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। बात करूं मैं कल के सपोर्ट की, तो जो अभी भी जो एक अहम सपोर्ट बना हुआ है वो सीधे सीधे 17,000 का लेवल ही बना है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस समझा जा रहा है वो 17,000 के लेवल्स को समझा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स भी है अभी जो बैठे हुए हैं वो 17,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स हैं इस समय 17,000 के लेवल्स पे ही बने हुए हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं 17,200 की तरफ। तो कल के दिन इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट रहेगा वो 17,200 का, इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस रहेगा आपका 17,300 का रहेगा। बाकी इस आने वाले हफ्ते के लिए 17,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बनके सामने आने वाला है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 17,000 का लेवल रहेगा। तो इसी रेंज के अंदर बाजार में उठापटक रह सकती है और जो आने वाला जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं बाजार एक अच्छी तेजी दिखा सकता है और कहीं ना कहीं यूएस बाजारों से भी कोई अच्छा रिएक्शन कल के दिन देखने को मिल सकता है। आज के दिन न्यूज आएगी तो कल के दिन हमारे बाजारों में रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो सीधी सी बात है, अगर कल के दिन 17,300 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाए तो ये तेजी 17,400 17,500 की तरफ जाती हुई दिखेगी। बात करूं मैं 17,200 के लेवल्स की, अगर ये 17,200 का लेवल टूटे तो दोबारा निफ्टी 17,000 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। और 17,000 का लेवल रिटेस्ट करने का मतलब यही है कि अगर ये ब्रीच हो गए तो जो नीचे लेवल्स पे जो गैप्स बचे हुए हैं 16,800 16,700 के आसपास वो फिल होते हुए दिखेंगे। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने नीचे लेवल से बहुत अच्छी खासी तेजी दिखाई और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो बनाया मंगलवार के दिन, वो एक तरह से मंडे के दिन, वो एक इंडिकेशन था एक रिवर्सल का और कहीं ना कहीं इसने अपने शॉर्ट टर्म के ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं 37,500 रुपए के ऊपर निकल जाने का मतलब ही है कि एक अच्छी खासी तेजी अब बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखेगी और बैंकिंग सेक्टर्स ने भी निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो उस हिसाब से कल के दिन के लिए 37,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस जो आप बैंक निफ्टी कल के दिन फेस करेगा वो 38,000 का लेवल करेगा। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो पुटराइटर्स हैं जो 37,000 के लेवल से अभी भी बैठे हुए हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए दिखेंगे 37,500 की तरफ। और कहीं ना कहीं जो 38,000 के लेवल्स पे जो कॉलेटर्स हैं उनका दबदबा अभी भी बना हुआ है और अगर बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर निकल जाती है तो कहीं ना कहीं 38,500 और कहीं ना कहीं 39,000 की तरफ भी निफ्टी फिर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। तो यस, जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 37,500 का ही रहेगा और कहीं ना कहीं 37,700 रुपए के ऊपर जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने कल के दिन क्लोजिंग दी है उसी तरह अगर 37,700 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाए तो यस, यू कैन गो फॉर बाय। टारगेट्स विल बी 38,000 इमीडिएट बेसिस पे और 38,000 के ऊपर निकल जाए तो अपनी पोजीशंस को कैरी करके हम 38,250 और 38,500 की तरफ भी जाते हुए देख सकते हैं। ऑलराइट, डाउन साइड की तरफ की बात करूं तो 37,500 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर ये टूट जाता है तो यस, उसी तरह प्ले करना है जैसे हमने मंगलवार के दिन कल के दिन प्ले किया था। तो कहीं ना कहीं 38,000 अगर 37,500 का लेवल टूटे तो उस हिसाब से आप सीधे 37,450 के लेवल से बेच सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 37,500 एंड यस, सेकंड टारगेट विल बी 37,000 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह बना हुआ है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन खोल रखी है और यहाँ पे साफ साफ देखा जाता सकता है कि मंगलवार के दिन 17,000 के लेवल से निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छी खासी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं और कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हुई दिखी है, फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है 17,200 के लेवल्स पे। तो कहने के 17,200 कल के दिन के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। धीरे धीरे अब चैनल फिर से एक ऊपरी लेवल पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। बात में कॉल साइड की तो अभी भी इमीडिएट बेसिस पे कहीं ना कहीं 29 लाख का वाई बना हुआ है 17,200 के लेवल्स पे। तो कॉल साइड पे अभी भी रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन अगर 17,200 रुपए के ऊपर होल्ड करते रहे, 17,300 रुपए के ऊपर निकल गए तो यस, एक अच्छी तेजी बन सकती है और जितने भी कॉल लेटर्स 17,200 के लेवल्स पे वो शिफ्ट होते हुए देखेंगे टुवर्ड 17,500। तो इस आने वाले हफ्ते के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर रहेगा वो कहीं ना कहीं 37,000 का एक तरह से 17,500 का लेवल ही रहेगा जहाँ पे 32 लाख का वाई बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए एक्सपायरी में मैं ये कल के एक्सपायरी में यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एक्सपायरी होगी वो 17,500 से लेकर के 17,300 रुपए की रेंज में हो सकती है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं
तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा रेंज में अभी शिफ्टिंग देखने को नहीं मिल रही, अभी भी 37,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह बना हुआ है और कोई भी ज़्यादा ओआई में चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अभी भी 37,500 पे धीरे धीरे पुट राइटर्स का रुझान बनता हुआ दिख रहा है और 37,700 के लेवल्स पे भी फ्रेश पुट राइटिंग हमें मंगलवार को देखने को मिली थी। कल के दिन 37,500 का लेवल ही एक तरह से एक सपोर्ट रहेगा और टेक्निकली 37,700 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, जिस तरह से फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है निचले लेवल्स पे। बात करूं 37,500 के कॉल साइड की, तो अभी भी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल की तरह 37,500 के ऊपर होल्ड करेगा तो जितने भी कॉल राइटर्स अभी 37,500 के लेवल्स पे हैं वो अनवाइंड करते हुए दिखेंगे और शिफ्ट होते हुए दिखेंगे टुवर्ड 38,000 और 38,000 की कॉल पे जिस तरह से अनवाइंड पोजीशन अनवाइंड हो रही है और अब कहीं ना कहीं 38,500 के लेवल्स पे पोजीशन बनती हुई दिख रही है, उस हिसाब से बाजार का रुझान अब आने वाले हफ्ते और कल के लिए तेजी में रह सकता है। तो उस हिसाब से कल के दिन एक मैं तेजी ही देख रहा हूं, बाजार में गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। यहाँ पे मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस मैंने खोल रखा है, तो फिलहाल अभी चार्ट अपडेट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे यूरोप बाजारों की बात करूंगा मैं, फिर नैस्डैक की बात करूंगा कि क्या अभी हाल है। ऑलराइट, तो यूरोप बाजारों की बात करें तो यूरोप बाजार में बहुत अच्छी खासी तेजी है, 2-2.5% की तेजी मैं देख पा रहा हूँ और एसजीएक्स निफ्टी अभी भी स्टिल लुकिंग फ्लैट। तो फिलहाल अभी यहाँ पे डेटा पूरा अभी क्लियर नहीं है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो टेक्निकल चार्ट्स में चलेंगे तो कहीं कि लाइव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 17,200 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और 17,300 रुपए के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा अप मूव कल के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं और जिस तरह से मैं बार बार देख रहा हूं 17,300 के लेवल्स पे बार बार फंस रहा है, एक बार अगर इसके ऊपर निकल जाए तो तेजी कहीं ना कहीं 17,400 17,500 की तरफ जाती हुई दिखेगी। पूरे बाजार की नजरें कहीं ना कहीं यूएस फेड मीट पे अटकी हुई हैं। बात करूं मैं डाउ जोन्स की, तो खुलते ही एक गैप ओपनिंग हमें डाउ जोन्स में देखने को मिली और कहीं ना कहीं 1% लगभग आधे % की अब तेजी रह गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी 250 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी बहुत अच्छी खासी तेजी के साथ खुला, एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता हुआ दिखा है। और कहीं ना कहीं अभी जो नैस्डैक के पास जो बैरियर अभी बना है वो कहीं ना कहीं 13,860 का लेवल है, एक बार निकाल देता है तो एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। अदरवाइज एक गैप फिलिंग के सेंस में थोड़ी सी डिप लगा सकता है और इस गैप को फिल करके दोबारा फिर एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। बट खुलते ही इतनी बड़ी गैप ओपनिंग के साथ खुला है तो उस हिसाब से बाजार में जो रिएक्शन है वो अच्छा ही मिलने वाला है, मेरा यही मानना है। बाकी जर्मन मार्केट में तो तेजी आप देख ही पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बाजार में अच्छी खासी तेजी है और यूएस फेड मीट से मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट बाजार एक्सपेक्ट भी कर रहा है, तो उसी का रिएक्शन खुलते ही बाजार ने दिया है। तो कल के दिन हो सकता है बाजार एक गैप ओपनिंग के साथ खुले और निफ्टी कहीं ना कहीं 17,300 17,350 के आसपास खुलता हुआ दिखे। तो एक फ्लैट ओपनिंग या एक गैप ओपनिंग बाजार में कल के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होती हैं वहां पे अपडेट हो जाती हैं। बस मेरा आखिरी वर्ड में आखिरी शब्द यही रहेंगे कि कहीं ना कहीं बाजार बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी रिकवरी देखने एक तरह से आनी चाहिए। और कहीं यूएस बाजारों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट एक तरह से ओवरसोल्ड में देखता हूँ और कहीं ना कहीं निचले लेवल से अब एक अच्छी खासी तेजी अब बननी चाहिए। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं अब एक तरह से बजट भी आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं बजट के हिसाब से बाजार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और अब यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी बाजार दिखा सकता है। तो कल के दिन नजरें कहीं ना कहीं यूएस बाजार के रिजल्ट्स पे रहेंगी, तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह हमें इस पे रिएक्शन बाजार में आता हुआ दिखेगा। बाकी कहीं ना कहीं यूरोप बाजार और यूएस बाजारों ने जिस तरह से ओपनिंग दी है, जिस तरह से स्वागत किया है, उस हिसाब से लगता है बाजार में एक तेजी बननी चाहिए कल के दिन। ऑलराइट, तो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their